नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व मा अदराक मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम हिय हत्ता मतलअल फ़ज्र। व फ़ी मौज़िइन आख़र वला तुबाशिरूहुन्न व अन्तुम आकिफ़ून फ़िल मसाजिद। व क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहव्वु लैलतल क़द्रि फ़िल वित्र मिनल अश्रिल अवाख़िर फ़ी रमज़ान। रवाहुल बुख़ारी। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया के मालिक व खालिक है। बादहू दरूद व सलाम नाज़िल व तमाम नबियों पर ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामईन, रमज़ानुल मुबारक के महीने का यह 20वां रोज़ा है और आज से जो 20 रमज़ान हमारे गुज़रने वाले हैं इनके मुकाबले में आने वाले जब 10 दिन शुरू होंगे, ये 10 दिन इन 20 दिनों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फजीलत वाले हैं। इनका मकाम, इनका मर्तबा, इनका रुतबा बहुत ऊंचा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 10 दिनों के अंदर अगर देखा जाए मजमूई तौर पर और पीछे के 20 दिन, तो इन 10 दिनों के अंदर एक ऐसी रात अल्लाह ने दी है अपने बंदों को जो रात 1000 महीनों से बेहतर है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। चूँकि रमज़ान का कुरान मजीद से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, मैं शुरू से आपको बताता हुआ आ रहा हूँ, लेकिन मुसलमानों ने जितना गहरा ताल्लुक़ कुरान का रमज़ान से है, मुसलमानों ने कुरान को बस उतना ही बहुत कम पढ़ा और अलविदा कह दिया। जो कुरान साल भर के लिए आया था, जो कुरान मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल आलमीन से जोड़ने आया था, जो अल्लाह के नज़दीक करने आया था, हमने उस कुरान का मजाक अच्छा खासा बनाया रमज़ान के महीने के अंदर और ज़िम्मेदार बनवा रहे हैं। और जब तक इनके अंदर किताब व सुन्नत की मोहब्बत नहीं जागेगी तब तक कुरान का मजाक उड़ता रहेगा, बनता रहेगा। अल्लाह ने कुरान में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को शब क़द्र में नाज़िल किया है। वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि शब क़द्र है क्या चीज़। लोग तो मना चुके अपनी शब क़द्र, अल्लाह अपने नेक बंदों को दे रहा है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये शब क़द्र जो है ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। अगर आदमी ने जाग कर एक मरतबा शब क़द्र को पा लिया, एक आदमी की पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा वो अपनी इबादत कर गया। अपनी ज़िंदगी के अंदर एक रात में जाग कर इतनी इंसान की ज़िंदगी नहीं होगी जितनी अल्लाह ताला ने उसको एक रात में पूरी ज़िंदगी से ज़्यादा सवाब दे दिया। ये 1000 महीने आप जोड़ेंगे तो तकरीबन 80-83 साल के आसपास बैठते हैं वो। और इंसान की जो ज़िंदगी है वो 60 से 70 के बीच की है। इन्ना माशाअल्लाह कोई आदमी पहुंच जाए 80 तक 85 तक, वरना आम तौर पर जो ज़िंदगी है इंसान की वो 60 और 70 के बीच में है। अल्लाह ने कहा लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये शब क़द्र जो 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है।
ये तो रहा शब क़दर का मसला। तनज़्ज़ल अल-मलाइका व रूह, इस रात के अंदर फरिश्ते नाज़िल होते हैं। जब आप हदीस पढ़ेंगे सहिया को, हदीस नंबर 2205 को, तो मालूम ये होगा कि शब क़दर की रातों के अंदर फरिश्ते इतनी कसरत से ज़मीन पे आते हैं कि जितनी कंकरियों की तादाद है ज़मीन पर, उसकी तादाद से भी ज़्यादा फरिश्ते ज़मीन पर उतरते हैं शब क़दर के अंदर। क्योंकि क़दर, इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल क़द्र, क़दर के माना अज़मत और क़दर के माना तंगी के भी होते हैं। ज़मीन इतनी तंग हो जाती है फरिश्तों के आने से कि छोटी पड़ जाती है उनको, इसलिए कहा कि क़दर। जिस अल्लाह ने कुरान में कई जगह कहा अल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ व यक़दिर, अल्लाह जिसकी चाहता है रोज़ी कुशादा कर देता है, जिसकी चाहता है तंग कर देता है। तो क़दर के माना तंग करना भी होता है। ज़मीन तंग हो जाती है फरिश्तों की आमद की वजह से। ये तो रहा फरिश्तों का मसला। अब अल्लाह ने एक खूबी और दी इस रात को, वह रूह, इस रात के अंदर जिब्राईल अमीन आसमान से ज़मीन पर उतरते हैं, वो भी आते हैं। वो फरिश्ता जो नबियों के पास आया करता था, वो फरिश्ता जो अल्लाह का पैगाम लाया करता था, इस रात के अंदर आसमान से वो फरिश्ता भी ज़मीन पे आता है। बेइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, अपने रब के हुक्म से आते हैं ये सब मामलात को अंजाम देने के लिए। ये अल्लाह ने शब क़दर को बड़ी अहमियत दी है, इसका बड़ा मकाम दिया, बड़ा दर्जा दिया है। तो इसलिए ये वक्त जो शुरू होने वाला है, ये लम्हा जो शुरू होने जा रहा है करीब, मैं आपका ध्यान उसी तरफ दिलाना चाहता हूँ। ये रातें बड़ी अजीम रातें हैं, ये वक्त बड़ा कीमती वक्त है, ये मौका बड़ा सुहाना मौका है। ये हर इंसान को नसीब नहीं आता, हर इंसान को नहीं मिलता। आदमी रोज़ा तो रखता है, जागता नहीं है। आदमी रोज़े की हालत में उतारता है, तरावी का एहतमाम नहीं करता। आदमी रोज़े से तो होता है, कुरान की तिलावत नहीं करता, कुरान को नहीं सुन पाता। तो अल्लाह ताला सबको हर चीज़ नहीं देता है, अपने नेक बंदों को देता है। ये शब क़दर हज़ार महीनों से बेहतर। फरिश्तों की आमद, जिब्राईल अमीन की आमद, ज़मीन पर उतरने वाले हैं इन रातों के अंदर। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन क़ामा लैलतल क़द्र, ये रातें अल्लाह ने बनाई इसीलिए हैं कि इंसान जो है, बंदा जो है, इन रातों के अंदर क़याम करे, अल्लाह के सामने खड़ा हो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह से माफ़िया मांगे, अल्लाह से तौबा करे। मेरे नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ामा लैलतल क़द्र, जिस इंसान ने शब क़दर के अंदर क़याम किया। एक हदीस जो सही बुखारी के अंदर 2017 पर मौजूद है, मन क़ामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, यानी 1 तारीख से लेकर 29 या 30 तारीख तक, जो 30 रोज़े होते हैं। तरावी तो 29 तक ही होंगी, तरावी तो 29 तक ही होंगी अगर 30 रोज़े होते हैं। अगर रोज़े 29 है तो 28 तक तरावी होंगी। तो जिसने रमज़ान के महीने में क़याम किया, मैंने बार बार आपका ज़हन इस तरफ दौड़ाया कि रमज़ान के महीने में क़याम की बात है, 5-7 दिन की बात नहीं है। नबी अकरम ने फरमाया गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़म्बे, अल्लाह ताला उसके पिछले गुनाहों को माफ़ कर देता है। अब वो महीना हमारे सामने आया, कितने बदनसीब ऐसे थे जिन्होंने बस कुरान को सुन लिया, कि वो उनका जहन ऐसा ही बनाया गया कि कुरान सुन लो आपकी तरावी मुकम्मल। मैं कहता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया, नए नबी का फरमान है, इजमा है इसके ऊपर सहाबा इकराम का, मुहद्दिसीन का, रमज़ान के अंदर कुरान मुकम्मल हो या ना हो, तरावी मुकम्मल होनी चाहिए आपकी, क्योंकि नबी ने फरमाया मन क़ामा रमज़ाना, जिसने रमज़ान में क़याम किया। इसे समझने की ज़रूरत है। अल्लाह उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। आप खुद तजुर्बा करते हैं, अंदाज़ा कीजिए आप, जहाँ जहाँ तरावी हो रही थी 10 दिन की, 7 दिन की, क्या वहाँ पर अब तरावी हो रही है? क्या वो लोग तरावी पढ़ रहे हैं? क्या वो लोग कुरान सुन रहे हैं? ख़त्म। नबी ने तरावी का हुक्म दिया पढ़ने का। बहरहाल, और ये तो थी रमज़ान के महीने के ताल्लुक़ से रिवायत। दूसरी हदीस जिसको इमाम बुखारी ने सही बुखारी के अंदर किताब सलादी तरावी के अंदर रिवायत किया है, मन क़ामा लैलतल क़द्र, जिसने शब क़दर में क़याम किया। 10 रातें तरावी का मसला अलग। अब बात आ रही है शब क़दर के अंदर, क्योंकि नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी रात में इसका अहतमाम करते थे, सहाबा रात में इसका अहतमाम किया करते थे।
तो फ़ायदा क्या होगा? ईमान व एहतिसाबन, ईमान की नीयत से अल्लाह मैं जाग रहा हूँ, तूने जागने का हुक्म दिया है, ये मेरा यकीन है, ईमान है। और जब मैं जाग रहा हूँ, मैं इबादत के अंदर हूँ, मुझे उम्मीद है तो मुझे सवाब भी देगा। जब बंदे का ये यकीन बन जाता है, अल्लाह ताला उसके गुज़िश्ता गुनाहों को, पिछले गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये फजीलत अल्लाह ने रखी है इन रातों के अंदर जागने की। आदमी की ज़िंदगी बनने के लिए, समझने के लिए एक लम्हा काफ़ी होता है, एक पल काफ़ी होता है। वो आदमी जिसने 100 मर्डर किए थे, तौबा करने जा रहा था, मौत हो गई, अल्लाह ने माफ़ कर दिया। एक पल काफ़ी था उसको बनाने के लिए, बस एक पल इंसान, एक लम्हा इंसान को काफ़ी होता है बनाने के लिए। वो औरत तवाइफ जो जंगल से गुजर रही थी, एक प्यासा कुत्ता था, उसने कुत्ते को पानी पिला दिया। वो लम्हा बड़ा सुनहरी मौका था, गोल्डन चांस था उसके लिए। पानी पिलाया, अल्लाह की तरफ से ये पैगाम आ गया, मैंने तुझे माफ़ किया, जन्नत तेरा ठिकाना है। एक लम्हा, एक वक्त ऐसा होता है जिसमें रब बड़ा खुश होता है, बड़ा राज़ी होता है। ये रातें उन्हीं रातों के अंदर से हैं जिसमें अल्लाह ताला आपसे खुश होने वाला है। मना लीजिए उसको, राज़ी कर लीजिए उसको। जब ये रातें शुरू होती हैं, ये मौका आता है, तो हमारे समाज के अंदर बहुत सारी बातें होती हैं। इख्तिलाफ की तरफ मैं जाना नहीं चाहता, मेरी आदत भी नहीं है, क्योंकि इख्तिलाफ में जाना वक्त बर्बाद करने के सिवा कुछ भी नहीं है। लोगों के अंदर ये आम तौर पर बात बिठा दी गई है कि 27वीं रात जो होती है वो शब क़दर की रात होती है। आपने सुना भी होगा। और आप देखिएगा जब 27वीं शब आएगी तो पहली 21वीं, 23वीं, 25वीं आप तजुर्बा कीजिएगा पूरे शहर का, कितने लोग जाग रहे हैं। 27वीं का तजुर्बा कीजिएगा, आपको कई गुना ज़्यादा लोग जागते हुए मिलेंगे, क्योंकि उनके जहन के अंदर ये बात बिठाई गई कि शब क़दर 27वीं में ही होती है। ये गलत है। अल्लाह की नबी की हदीस का जब हम मजमूई तौर पर मुतायना करते हैं, किसी में 21 का जिक्र है, किसी में 23 का भी जिक्र है, 27 का भी जिक्र है, 29 का भी जिक्र है, 25 का भी जिक्र आता है। कभी 21 में हुई है तो कभी 27 में हुई है, कभी 25 में भी हुई है। लिहाजा ये कह देना कि 27 में होती है, ये गलत है। ये तो इंसान को ढूंढना है, बंदों को तलाशना है रातों में जाग कर। नबी अकरम ने फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 2017, तहर्रू लैलतुल क़द्र, शब क़दर को तलाश करो रमज़ान के आखिरी अशरे की 5 ताक़रातों के अंदर। नबी का हुक्म आ गया, बात फाइनल हो गई। तो शब क़दर जो होती है 5 रातों में से एक रात होती है, वो कौन सी होती है अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हमें तलाश करने का हुक्म तलाशनी चाहिए, इसमें हमारा फ़ायदा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकले, साहबा किराम की तरफ आ रहे थे आपको शब क़दर के बारे में बताने के लिए कि अल्लाह ताला ने मुझे शब क़दर बता दी है, कौन सा वक्त है इसका, ये कौन सा दिन होता है। नबी अकरम निकले बताने के लिए साहबा किराम को। देखा कि बाहर जो है चौराहे पर, रोड पर 2 मुसलमान आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आपस में लड़ाई कर रहे हैं 2 मुसलमान। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आए, उनको समझाने लगे। आपके जहन से शब क़दर भुला दी गई। अल्लाह ने बता दिया था आपको कि शब क़दर होती कौन सी रात के अंदर है, बताने जा रहे थे साहबा को। नबी ने सोचा जब अल्लाह ने मुझे बता दिया, मैं अपने साहबा को बता दूँ, मेरे साहबा पर कितनी आसानी रहेगी। एक ही रात जागना पड़ेगा उनको, 5 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब वो चले, मुसलमानों को देखा झगड़ते हुए, अल्लाह के नबी वहाँ रुक गए। इतने में आपके जहन से उसको निकाल दिया गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, मसला ऐसे ऐसे था, मुझे बताया गया था। जब मैंने इनको झगड़ते हुए देखा, मैं इनके पास आया तो मेरे जहन से वो निकाल दी गई। फ़लयतहर्रीहा, अब उसको तलाश करो रमज़ान के आखिर अशरी 5 ताक़रातों के अंदर, और उम्मीद है मुझे ये तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। जाहिर सी बात है, आप जब एक जागते, अब 5 जागेंगे आप, और 5 के अंदर नफिल नमाज़ों का अहतमाम है, दुआएँ हैं, कुरान की तिलावत है, अल्लाह के सामने सजदे हैं, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है। 5 रातें मिल गई जहाँ एक रात थी, तो फ़ायदा तो हमारा इसके अंदर। तो ये मकाम अल्लाह ने शब क़दर को दिया है। शब क़दर जो आती है, ये इसके अंदर बड़े मजबूत कामों के फैसले होते हैं। जो साल भर के जो फैसले होने वाले हैं, वो इन शब क़दर की रातों में एक रात के अंदर होते हैं। अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह दुखान, सूरह नंबर 44, आयत नंबर 4, फ़ीहा युफ़रक़ कुल्लु अम्रिन हकीम, इन रातों के अंदर, इस रात के अंदर हर मजबूत काम का फैसला होता है।
अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला इस रात के अंदर, इन रातों के अंदर मजबूत कामों के फैसले फरमाता है। और ये 5 रातें जो अल्लाह ने दी है, इनमें से एक रात ऐसी होती है जिसमें फैसले तकदीरें लिखी जाती हैं। ये भी अल्लाह ने जो दर्जा दिया, जो मकाम दिया, शब कदर को दिया। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये शब कदर जो है ये 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। आदमी अगर जाग नहीं इन रातों के अंदर, आदमी अगर जाग नहीं इन रातों के अंदर, कैसे रौनक होगी मस्जिदों के अंदर, कैसा मंजर होगा। शाबान में आपने देखा ही होगा, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ खूब रोशनियाँ हुई थी। यहाँ ज़रूरत है, यहाँ जागिए, अपने रब को मनाने की कोशिश कीजिए। ये नबी का हुक्म है, रब का फरमान है कुरान मजीद के अंदर। वहाँ न नबी का हुक्म था न रब का फरमान था, वहाँ अपनी मर्ज़ी से जागे थे। यहाँ रब का हुक्म है, नबी का फरमान है, इनके हुक्म से जागिए। इसलिए अल्लाह ने फरमाया कि लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये शब कदर 1000 महीने की इबादत से बेहतर है। ये मकाम भी अल्लाह ने रमज़ान के महीने को दिया, इन्हीं रातों को दिया है बस, और 12 महीने की किसी रात को नहीं है। और ये लैलतुल क़द्र की रातें बड़ी प्यारी रातें हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन लोगों को जो रमज़ान में तरावी का एहतमाम करते हैं, रात में क़याम करते हैं, शब कदर के अंदर अल्लाह को याद करते हैं, उनका मकाम देखिए, रुतबा देखिए। सुनन तिरमिज़ी किताब अस्सौम हदीस नंबर 806। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़ाम मअल इमाम, जिसने इमाम के साथ क़याम किया, तरावी का एहतमाम किया, हत्ता यंसरिफ़, इमाम के वापस होने तक, यानी जमात से पाबंदी के साथ में तरावी का एहतमाम किया जिस इंसान ने। ये कौन फरमा रहा है? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। हदीस सुनन तिरमिज़ी हदीस नंबर 806, जाके देखें आप, फ़ायदा क्या होगा। कुतिबत लहू क़ियाम लैलतिन, जिस इंसान ने इशा की नमाज के बाद इमाम के साथ में तरावी पढ़ी, तरावी का एहतमाम किया, सुबह तक सारी रात के खड़े होने का उसको सवाब लिखा जाएगा। जिसने तरावी पढ़ी इमाम के साथ में, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उसको इतना सवाब देगा कि गोया कि वो बंदा सारी रात जो है अल्लाह की इबादत कर रहा था, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ था, रब को याद कर रहा था, रब के सामने नवाफिल का एहतमाम कर रहा था। इतना बड़ा दर्जा इस तरावी का है। और हमारे यहाँ पे क्या है, 3 दिन 5 दिन 7 दिन बस इसी में मुसलमान उलझे हुए हैं। इतना ऊँचा मकाम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया इमाम के साथ में तरावी पढ़ लो। कौन पढ़ रहा है तरावी? कुछ लोगों में जोश पैदा हुआ था, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो ठंडे होते गए बेचारे, और अब तो बिल्कुल ठंडे पड़ गए। अब वो बचे हैं बस जो कंटिन्यू वाले हैं, जिन्हें आदत है 12 महीना अपने रब के सामने झुकने की, वो बचे हैं बस। बाकी छटाई तो हो चुकी, जैसे देश के अंदर हो गई है, वो तो हो चुकी छटाई। सोचने वाली बात है कि यही हमारा ईमान है, हमारा ईमान इतना ही है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। ये हकीकत है मुसलमानों की। जबकि नबी फरमा रहे हैं इमाम के साथ में तरावी पढ़नी है आपने, सारी रात का सवाब अल्लाह ताला आपको दे रहा है। क्या परेशानी है आपको तरावी पढ़ने के अंदर? तरावी का एहतमाम कीजिए, बड़ी फजीलत है इसकी, बड़ा सवाब है इसका। रहा मसला शब कदर का, लैलतुल क़द्र का, इन रातों के अंदर भी क़याम कीजिए आप, अल्लाह के सामने खड़े होइए। मन क़ामा लैलतुल क़द्र, जिसने शब कदर में क़याम किया, अल्लाह के सामने खड़ा हुआ, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। ये फजीलत भी अल्लाह ताला ने जो है इन रातों को दी है। और ये रात होती कब तक है? ये रात जो होती है कब तक होती है? हम कब तक अल्लाह से मांग सकते हैं, कब तक जाग सकते हैं? अल्लाह ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, कुरान को पढ़ा करो। ये किसके लिए आया हुआ है? गैरों के लिए? पहले तुम्हारे लिए, बाद में सबके लिए है। सलामुन, ये रात जो है सरासर सलामती की होती है, अल्लाह की सलामतियाँ नाज़िल होती है इस रात के अंदर। हिया हत्ता मतलइल फजर, और फजर के रोशन होने तक होती है, यानी फजर की अज़ान तक ये रात रहती है। आदमी वहाँ तक जागे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह से मांगे, लेकिन हम जाग नहीं सकते, आदत नहीं है, बनाना नहीं चाहते, बहाने बनाते हैं। अभी पता चल जाए कि फला दोस्त की बारात है और जो है वो तकरीबन 500 किलोमीटर जा रही है, और बारात रात को 2 बजे निकलनी है, सारी रात जागेंगे, तैयारियां होंगी बारात की, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत दूर जाना है, यादगार सफ़र रहेगा। ये रातें भी यादगार हैं, बना लो इनको यादगार बनाना चाहते हो तो।
मुसलमानों, नियत पे होता है सब कुछ। आप जो है मान लीजिए आप आए, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, सिर्फ दिखावा है, नियत नहीं है आपकी तो कोई फ़ायदा नहीं है। नियत अच्छी होनी चाहिए आपकी, नियत को अच्छा बनाइए आप और इन रातों में जागिए। ये मौके कभी कभी आते हैं और मैं तो ये कहता हूँ कि कब तक धोखे दोगे अपने आप को, कब तक धोखे दोगे अपने आप को। इसलिए ये धोखेबाजी छोड़ दीजिए, अल्लाह की तरफ आइए, इन रातों के मकाम को समझिए, इन रातों में जागिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा अल्लाह के रसूल के पास आई, या रसूल अल्लाह, ये शब क़दर जो आती है इनमें हम जागते हैं, अगर मैं शब क़दर को पालूँ, मुझे मालूम हो जाए कि शब क़दर आज की रात है, मैं क्या करूँ उसके अंदर? क्या कि आयशा ये दुआ पढ़ा करो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। सुनन तिरमिज़ी किताबुद दाअवात हदीस नंबर 3513। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा, माफ़ी को पसंद फरमाता है, फ़अफ़ु अन्नी, ए मेरे रब मुझे माफ़ फरमा दे, मुझे बख्श दे, मुझे माफ़ कर दे। ये दुआ बंदे को शब क़दर के अंदर कसरत से पढ़नी चाहिए। अब आप जागेंगे तभी तो पढ़ेंगे, जागते आप है नहीं तो पढ़ेंगे कहाँ से? अहद कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को बनाइए और इन रातों के अंदर जाग कर अपनी दुनिया को और अपनी आखिरत दोनों को संवारने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल का मामूम देखिए इन रातों के अंदर। मेरे नबी कितने बड़े कुंबे वाले हैं, कई की बीवियाँ मौजूद हैं आपके पास, शब क़दर आ गई। अल्लाह के रसूल का मामूम देखिए आप, कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला अल अश्र, अम्मा आयशा फरमाती हैं जब आखिरी अश्र आता था, शद्द मीज़रा, अल्लाह के नबी कमर कस लिया करते थे, तैयार होते थे इबादत के लिए। अहया नहीं नहू, सारी रात जागते, अपनी रात को ज़िंदा करते, सारी रात जागते आप इन रातों के अंदर। आम दिनों के अंदर मामूम क्या था, इशा की नमाज़ पढ़ी, सही बुखारी उठा के देखे, आके आप सो गए, फिर उठे अल्लाह को याद किया, फिर थोड़ा आराम किया, फिर उठे सहरी के वक्त, फिर अल्लाह को याद किया, फजर पढ़ी। ये सिस्टम था। जब रमज़ान की ताक़रातें आती थी, शब क़दर के वक्त आते थे या याम शुरू होते थे, अहया नहीं ना उस सारी रात जागते थे आप, खुद जाग गए। अब आगे देखिए दूसरे अल्फाज सही बुखारी के, व आई क़ज़ा अहलहू, अपने घर वालों को भी जगाया करते थे। आज हम खुद तो जागते नहीं, क्या जगाएंगे घर वालों को? बीवी भी सो रही है, शोहर भी सो रहा है, बच्चे भी सो रहे हैं। हम समझते हैं बहुत मामूली है ये रातें, मामूली नहीं है, इतनी अजीम रातें हैं कि तुम्हारा तसव्वुर भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह के सामने नाके रगड़ो अपनी, अल्लाह की इबादतें करते रहो, तो भी उस दर्जे को नहीं पा सकते जो इस रात के अंदर अल्लाह ने तुम्हें दर्जा दिया है। इतना बड़ा मकाम है इन रातों का, इनको समझिए। और ये ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है ना, इसको बर्बाद मत कीजिए। अपने सवाल होगा, पूछा जाएगा, ये जितने जवान बैठे ना मस्जिद के अंदर, इन सबसे पहले पूछा जाएगा, ये जवानी दी थी कहाँ पे गुजारी थी जवानी? शाबान के अंदर बहुत बाइकें घुमाई हैं रोडों पे। अब दिखाओ अपने रब को इन रातों के अंदर इबादतें करके। इबादत कैसे करते हैं, अल्लाह को कैसे मनाते हैं, रब को कैसे मनाना है वो मना के दिखाओ अपने रब को इन रातों के अंदर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अम्मा आयशा फरमाती है, नबी अकरम इन रातों में इतनी मेहनत करते थे, इतनी मेहनत करते थे, जितनी दूसरे दिनों के अंदर नहीं क्या करते थे। आप इब्न माजा किताब सौम हदीस नंबर 1767। तो ये थी शब क़दर के ताल्लुक़ से तमाम बातें, जिसके अंदर ये बात मालूम होती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब क़दर में जागा करते थे, इन रातों में इबादत करते थे, अल्लाह को मनाने की कोशिशें करते थे और साथ साथ अपने घर वालों को भी जगाते थे, अपनी बीवी को, बच्चों को, सबको जगाया करते थे और सब अल्लाह की इबादत करते थे। हम सब की ज़िम्मेदारी बनती है, आप खुद भी जागें, घर वालों को भी जगाएँ। ये बड़ी अजीम रातें हैं। ये दूसरा मसला आता है इन 10 दिनों के अंदर एतकाफ़ का। एतकाफ़ की जब बात आती है तो लोग अपना दामन बचा के भागने की कोशिशें करते हैं। हकीकत तो यह है, मैं तो अक्सर कहता हूँ, इससे पता चलता है कि मुसलमान की हैसियत क्या है। मुसलमान समझता तो बहुत कुछ हो अपने आप को, मैं हूँ, लेकिन अल्लाह की कसम कुछ भी नहीं है। अगर घर के अंदर 5 आदमी हैं, क्या एक आदमी एतकाफ़ में नहीं बैठ सकता? बैठ सकता है। मस्जिदें वीरान पड़ी हुई हैं। अभी देखिएगा आप आज की रात के बाद जाके, जैसे जुमा के दिन रौनक होती है और बाकी दिन मस्जिद सूनी सूनी रहती है, कोई वजूद नहीं होता मस्जिद का।
आज जो ये दिक्कतें परेशानी आ रही हैं ना, इसलिए आ रही हैं क्योंकि हम नमाजी तो है नहीं, हम बस जुमे वांगे नमाजी हैं, जुमे वांगे नमाजी। जिस तरह आप वैसे नमाज़ें पढ़ते हैं, अगर वैसे नमाज़ें पढ़ें 12 महीने 5 दिन, किसने कहा आपको नमाज़ पढ़ने की है, तो ये दिक्कतें परेशानियाँ हमारे सामने नहीं आएंगी। तो दूसरा मसला एतकाफ़ का। एतकाफ़ अल्लाह के नबी की सुन्नत है आखिरी 10 दिनों के अंदर। आज का दिन शुरू होने वाला है मगरिब की नमाज के बाद, जैसे वक्त शुरू होगा एतकाफ़ का वक्त शुरू हो जाएगा। उसके मसाइल क्या इंशाअल्लाह बताऊंगा, लेकिन हमारे समाज के अंदर आज भी कहीं ना कहीं ऐसा मौजूद है कि बहुत से लोग जो है दूसरे अशरे के अंदर एतकाफ़ में बैठ जाते हैं 10 रमज़ान के बाद, और जब दूसरा तीसरा अशरा शुरू होता है तो वो एतकाफ़ से उठ जाते हैं। ये सुन्नत नहीं है, ये तरीका गलत है। अगर कोई आदमी जो है 10 रमज़ान के बाद 12 रमज़ान को, 13 को, 14 को एतकाफ़ में बैठना चाहता है, बैठता है वो, तो ये नबी की मुखालफत है। ये एतकाफ़ में आपको 20वें रमज़ान के बाद ही बैठना है, अल्लाह के नबी की सुन्नत है, ये रसूल अकरम का तरीक़ा है। हदीस देखिए, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यातकिफुन अशरा अन अवाखिर मिन रमज़ान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे का एतकाफ़ किया करते थे। एतकाफ़ किसे कहते हैं? आदमी सारी चीज़ों से कट के, दुनिया से कट के, अपने बीवी बच्चों से कट के एक किनारे में हो जाए, अपने रब का हो जाए, अपने रब को याद करे, अपने रब के सामने गिड़गिड़ाए। ये एतकाफ़ है। एतकाफ़ का माना यह है कि आदमी एतकाफ़ के अंदर बैठे रमज़ान के आखिरी अशरे के अंदर, और एतकाफ़ जो ये होगा ये मस्जिद के अंदर होगा। अल्लाह के नबी को इतना पसंद था ये एतकाफ़, एक मरतबा आपने रमज़ान में एतकाफ़ नहीं कर पाए बीमारी की वजह से, आपने शव्वाल के महीने के अंदर आखिर के 10 दिनों में एतकाफ़ किया। आप सही बुखारी उठा के देखें किताबों में एतकाफ़ की हदीस आपको मिलेंगी। तो एतकाफ़ अल्लाह के नबी की सुन्नत है, मस्जिद में किया जाएगा। मस्जिद में क्यों होगा साहब? हम तो घर पे करना चाहते हैं, नहीं कर सकते, आपको इख्तियार नहीं है। जिस तरह नमाज मस्जिद में पढ़नी पड़ेगी, ऐसी एतकाफ़ भी मस्जिद में। सूरह बक़रा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 187। व अंतुम आकिफून फ़िल मसाजिद, तुम मस्जिद में एतकाफ़ करोगे। अल्लाह ने मस्जिद का जिक्र किया एतकाफ़ के लिए। तो एतकाफ़ सुन्नत रसूल मस्जिद के अंदर है, आपको एतकाफ़ मस्जिद में ही करना चाहिए। इतनी मस्जिदें मोहल्लों के अंदर, इमाम भी तनाशते हैं कि एतकाफ़ में किसे बिठाएं, किसे बिठाएं। भाई आप बैठेंगे, आप बैठ जाइए। लोग भागते हैं दामन बचा के। उसे ये नहीं पता कि अगर मुझसे इमाम साहब ने कहा है तो कितना हसीन मौका मेरे हाथ आने वाला है, मैं अल्लाह के कितने नज़दीक आ जाऊँगा, मैं अल्लाह का हो जाऊँगा और रब मेरा हो जाएगा। 10 दिन की बात है। अभी जो है माँ बाप कहते बेटा जाओ घूमने चले जाओ, 15 दिन 20 दिन में आना, तो बच्चा खुशी खुशी अपना सामान पैक करेगा, चल पड़ेगा। अल्लाह की मस्जिदें खाती हैं लोगों को, मुसलमानों को, अल्लाह की मस्जिदें काटती हैं मुसलमानों को। ये तो बस बेचारे, मैं तो समझता हूँ, अक्सर कहता हूँ, जुमा को आ जाते हैं, बस कहीं ठप्पा न लग जाए कुफ्र का। सही बता रहा हूँ मैं आपको, कहीं ठप्पा न लग जाए कुफ्र का मुसलमानों के ऊपर, इसलिए मस्जिद में आ जाते हैं। वरना अगर ना होता ना ये हदीस भी अल्लाह के रसूल की, जिसने 3 जुमे छोड़ दिए उसका नाम जो है गाफिलों में लिख दिया जाएगा। इस डर की वजह से मुसलमान आ जाता है, वरना जुमा भी ना पड़ता आम दिनों की तरह से। एतकाफ़ का ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। ये मौका अल्लाह ने दिया है हमें और आपको, और ये वक्त शुरू होने वाला है, इसलिए नियतें कीजिए। जहाँ आपकी मस्जिद आपके पास में, वहाँ एतकाफ़ कीजिए आप मस्जिद के अंदर। मस्जिद में रौनक रहेगी। और आपको नहीं पता एतकाफ़ के अंदर बैठने के बारे फ़ायदा होते हैं, इंशाअल्लाह बताऊँगा मैं आपको मौका आने पर। बहरहाल एतकाफ़ अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, मस्जिद के अंदर किया जाएगा। एतकाफ़ करने वाला मस्जिद में कब आए और अपने एतकाफ़ के अंदर कब दाखिल हो। आमतौर पर यह मसला हमारे सामने बड़े अहम जो आते हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ आपसे, समाज और मुआशरा क्या कहता है उसको कहने दीजिए। अल्लाह के रसूल की हदीस क्या कहती है वो असल चीज़ है, वो अहमियत है उसकी। मगरिब के अंदर आप मस्जिद में आ जाइए। मगरिब के बाद मस्जिद में आए, आप मस्जिद में रहें, चूँकि जागने की रात है। इशा पढ़िए, तरावी पढ़िए, आप उसके बाद जो है जाग के कुरान की तिलावत करें, नफिल नमाज का अहतमाम करें, जो भी आप करना चाहते हैं कीजिए। फ़जर की नमाज़ पढ़िए। आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी, आपकी सहरी होगी 21वीं की। अब क्या करना है आपको? काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा अरादा अन यअतकिफ़,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ का इरादा फरमाते, सन्नन फजर की नमाज़ पढ़ते, फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद दखला मुअतकिफ़हु, अपने एतकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाते थे। अबू दाऊद हदीस नंबर 2464। क्या मालूम हुआ कि एतकाफ़ करने वाला जो है 20वें रमज़ान जब इफ्तार होगा मस्जिद में आएगा, मस्जिद में रहेगा और मस्जिद के अंदर जो उसे काम करने हैं, तैयारियां करनी है, इबादतें करनी है, कीजिए, करेगा वो। और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद वो अपने एतकाफ़ की जगह में दाखिल होगा। मगरिब पढ़ के नहीं जाएगा, जैसा कि हमारे समाज के अंदर मशहूर है कि मगरिब पढ़ते ही अपने एतकाफ़ की जगह में दाखिल हो जाओ। ये सुन्नत की मुखालफत है। हदीस मैंने आपको पढ़ के सुना दी, अल्फाज बता दिए, हदीस का नंबर बता दिया, अब आप जाके तहकीक करें। तो एतकाफ़ करने वाला जब दाखिल होगा एतकाफ़ की जगह में, फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी एतकाफ़ की जगह में जाए, अपना आराम करे, कुरान पढ़े, नवाफिल पढ़े, कुछ भी करे, दुआएं मांगे, वो उसकी मर्ज़ी है। और एतकाफ़ के अंदर जाने के बाद आदमी को ये बात ध्यान रखे अच्छी तरह से कि एतकाफ़ के अंदर बैठने के बाद बातचीत, मोबाइल का इस्तेमाल, सोशल मीडिया का इस्तेमाल, ये सब चीज़ें बंद कर दे। कुछ ज़रूरी बात है करनी है घर वालों से, बीवी से, कर सकता है, गुंजाइश है। सही बुखारी उठा के देखें किताबों में एतकाफ़। अल्लाह के नबी की बीवी हज़रत सफ़िया अल्लाह के रसूल के पास आती थी और आपसे 2-4 बातें करके वापस होती थी। अल्लाह के नबी उनको छोड़ने आते थे गेट के पास। तो मालूम ये होगा कि ज़रूरत के वक्त आदमी थोड़ा बहुत बात कर सकता है एतकाफ़ के अंदर, लेकिन फिजूल बातें ना करे। क्यों? क्योंकि हदीस सुनन तिरमिज़ी के अंदर आदमी के इस्लाम की खूबी है कि वो बेहुदा बातों को छोड़ दे। अब जब वो दुनिया से कट के एतकाफ़ के अंदर आ गया तो सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी उसे, सोशल मीडिया भी, बेहुदा बातें भी, दोस्तों से बातचीत भी, सब कुछ। बातचीत ख़त्म कर दीजिए सारी चीज़ें जब आप एतकाफ़ के अंदर बैठेंगे। और नियत कीजिए एतकाफ़ के अंदर बैठने की। ये एतकाफ़ अल्लाह के रसूल की सुन्नत है, बड़ा सवाब का काम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा अमल है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ़ करते थे जब अल्लाह के रसूल का इंतकाल हो गया। इतना पसंदीदा अमल, अल्लाह के रसूल की बीवियाँ मस्जिद के अंदर एतकाफ़ के अंदर बैठ गई। सही बुखारी उठा के देखिए आप, किताबों में एतकाफ़ हदीस नंबर 2026 पढ़े आप। आज लोग कहते हैं कि मियाँ और तो मस्जिद में बैठेंगी, और ये तो बड़े फितने की बात है, तुम्हारी बीवियाँ, तुम्हारे बच्चे शादी में जाती हैं, बेहुदा बेगैरतों की तरह वहाँ फितने नहीं पैदा होते हैं, वहाँ तो उनकी बिहाई दिखाई नहीं देती है। मस्जिद की ओ मियाँ फितना हो जाएगा, फितना, इतना बड़ा फितना हो जाएगा। शादी में बेगैरतों की तरह घूमती हुई जा रही हैं, मेकअप भी है, सब कुछ भी है, फेस पाउडर है, लिपस्टिक है, ओपन है, सारी चीज़ें, कपड़े भी ऐसे हैं। अल्लाह की पनाह, शैतान भी शर्माता, अल्लाह की कसम खा रहा हूँ, शैतान भी शर्माता होगा देख के, यकीन मानिए आप। वहाँ फितने नहीं है। जब एतकाफ़ की बात आई, फितना होगा, तुम्हारी ये फितना होगा, किसी और की ये नहीं। बस ये सब चीज़ें ख़त्म कीजिए अपने अंदर। जो सुन्नत है अल्लाह के रसूल की, उनको अपनाइए। हदीस देखिए अल्लाह के रसूल की, अम्मा से फरमाती है अल्लाह के नबी रमज़ान के आखिरी अशरे में एतकाफ़ फरमाते थे। जब आपका इंतकाल हो गया, सुम्मा अअतकफ़ अज़वाजहु मिन बअदिही, फिर अल्लाह के रसूल के बाद आपकी बीवी एतकाफ़ के अंदर बैठी आप। ये सुन्नत रसूल है। अगर औरत भी एतकाफ़ करना चाहती है, मस्जिद के अंदर एतकाफ़ होगा, उसका भी जगह बनाई जाएगी सेफ की उसकी, मस्जिद के अंदर एक जगह कोने के अंदर, जिस अल्लाह के रसूल की बीवियाँ बैठा करती थी एतकाफ़ के अंदर, वैसे उसको बैठना पड़ेगा। बाकी दिन तुम्हारी मर्ज़ी का तुमने बनाया हुआ है, तुम कुछ भी करो, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो सुन्नत अल्लाह के रसूल की वो यही है, जो अल्लाह का हुक्म है वो यही है। एतकाफ़ के अंदर आदमी जो है कोई बात ना करे, बूसो किनारे ना करे, मुबाशरत की बातें ना करे, मुबाशरत ना करे। अल्लाह ने फरमाया वला तुबाशिरुहुन्ना व अंतुम आकिफूना फिल मसाजिद। एतकाफ़ के अंदर बैठने के बाद अपनी बीवी से मुबाशरत नहीं कर सकते आप। मुबाशरत क्या होती है? यानी आदमी अपनी बीवी को बूसा नहीं लेना, चूम लेना, ये सब चीज़ें आपको ख़त्म करनी है। सिर्फ अपने रब को याद करना है, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाना है, नफ़े में नमाज का अहतमाम करना है, कुरान की तिलावत करनी है, दुआएं मांगनी है, और जितना हो सकता है आपको कुरान की तिलावत, जो भी नेक काम है, अच्छे काम है, वो कीजिए आप। इसलिए जो एतकाफ़ के अंदर बैठना चाहते हैं, एतकाफ़ की नियत करें, शाम को अपना सामान लेके मस्जिद के अंदर पहुँचे, जहाँ जहाँ बैठना चाहते हैं लोग, जिस मस्जिद के अंदर, वहाँ पर। और ये जो चीज़ें बताई हैं मैंने, इनको अपनाइए, कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला से दुआ है वो हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।